सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जॉब सुरक्षा रूल जारी हुए थे उनमें आप सभी ने देखा होगा कि अब प्रत्येक कर्मचारी को जॉब सुरक्षा के लिए आवेदन करना होगा। यानी प्रत्येक कर्मचारी अनेक्जर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से आवेदन करेंगे। तो उनकी पूरी प्रक्रिया जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया, जॉब सुरक्षा अपडेट, जॉब सुरक्षा आवेदन कैसे करें, अनेक्जर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी, ताकि आप कोई गलती ना कर दे साथियों। बहुत सारे साथियों के अनेक्जर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो रहे हैं, तो कोई भी साथी गलती ना करे। स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे ताकि आपको समय रहते जॉब सुरक्षा मिले और जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जॉब सुरक्षा के लिए वो रिजेक्ट ना हो। तो उसी कड़ी में साथियों ये पूरी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, कहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पर क्लियर करना है साथियों, फिल करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में लेके आए हैं। वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। जिन साथियों को जॉब सुरक्षा मिल गई है उनको भी ये आवेदन करना हुआ है, ये सभी साथी ध्यान दें। जिन साथियों का जॉब सुरक्षा में नाम आ चुका है, लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन उनके द्वारा भी अविभाग हैं जो आवेदन मांगेंगे। यानी आवेदन का जो प्रोसेस है साथियों, अनेक्जर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके माध्यम से रहने वाला है। तो इस वीडियो में साथियों स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है पूरी जानकारी लेके आए हैं आप सभी के लिए, कोई गलती आप न करें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें साथियों, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं साथियों अनेक्जर बी सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारियों संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, अनेक्जर बी एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी ने आपकी जो एसओपी जारी हुई थी उसमें देखा होगा। ये आवेदन करना है प्रत्येक कर्मचारी को, जिसको अनेक्जर बी के माध्यम से आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले फॉर्म यानी किसकी ओर से, यानी कर्मचारी का नाम, मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर प्रवीण कुमार का नाम लगा लीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। उसके बाद उनके डिपार्टमेंट का नाम, ऑफिस यानी किस डिपार्टमेंट से संबंध रखता है कर्मचारी, उसका पूरा डाटा यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद किसको आवेदन किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना साथियों, डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या कोई भी हो सकता है साथियों। जो भी आपका हेड है जिसको आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सर मैडम इट इज सबमिटेड दैट विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट सर्कुलर इशूड, यानी यहाँ पर बात की जा रही है साथियों जो आपका 5/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सर्कुलर जारी हुआ था, उसकी डेट और आपका पूरा जो मेमो नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कोई गलती आप बिल्कुल भी न करें। आई सबमिट बाय डिटेल एज अंडर फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द एक्ट, यानी यहाँ पर कर्मचारी जो सुरक्षा के आवेदन कर रहा है, पर्पज है, उद्देश्य है बेनिफिट लेना सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 का। उसके बाद पहला ऑप्शन है साथियों नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम। उसके बाद डेजिग्नेशन ओब्लिक पोस्ट प्रेजेंटली हेल्ड, यानी वर्तमान में कर्मचारी की पोस्ट क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं साथियों। उसके बाद 3 नंबर जो कॉलम है साथियों, यहाँ पर क्या देना है, ईयर वाइज डिटेल ऑफ एवरी कॉन्ट्रेक्चुअल ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी यहाँ पर साथियों पूरी डिटेल देनी है कर्मचारी को, जिसमें सीरियल नंबर, उसके बाद जो पोस्ट ऑब्लिक जॉब रोल हेल्ड, नेम ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रूफ ऑफ पोस्ट सर्विस, डेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ईयर ऑफ सर्विस, मोड ऑफ एंगेजमेंट, नंबर ऑफ डेज, सैलरी डाउन। यहाँ पर पूरी डिटेल आप कर्मचारी की भरनी है। जैसे कर्मचारी की जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर पहले ऑप्शन में आएगा। उसके बाद मान लीजिए कर्मचारी का जो डिपार्टमेंट है इलेक्शन डिपार्टमेंट। उसके बाद प्रूफ ऑफ पास्ट सर्विस का जो प्रूफ क्या है, सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर जो पूरा डाटा वो दिया जा रहा है। उसके बाद कर्मचारी ने ज्वाइन किया साथियों 8/1/2018, तो नेक्स्ट ईयर के ही 7/1/2019 तक ये 1 साल यहाँ पर कंप्लीट करना है। ये आप बिल्कुल ध्यान दें। बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गलती कर रहे हैं। मान लीजिए कर्मचारी की ज्वाइनिंग 8/1/2018 को, ये तो उसी
साल के 31/3/2018 तक कंप्लीट कर रहे हैं साल को। नहीं साथियों, 2000 जो आपका 2025 में अमेंडमेंट हुआ है 240 दिन वाला, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि कर्मचारी को जिस डेट को ज्वाइनिंग हुई है नेक्स्ट ईयर के उसी डेट से एक दिन पहले को एक साल माना गया है। यानी आपकी पूरी साल गिनी जाएगी, अन्यथा आपका ये साल खराब हो जाएगा और आपको जो शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। तो जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है, मान लीजिए आपकी जुलाई में हुई है, तो नेक्स्ट ईयर के जुलाई की उसी डेट से एक दिन पहले, जैसे आप साफ साफ यहाँ पर कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक कर लीजिए, 8/1/2018 को ज्वाइनिंग हुई है, तो इस कर्मचारी की एक साल कंप्लीट का होती है 7/1/2019, नेक्स्ट ईयर के एक दिन पहले। उसके बाद कर्मचारी का मोड ऑफ एंगेजमेंट आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, यानी कर्मचारी को विभाग ने किस प्रकार से एंगेज किया है, लगाया गया है, तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के माध्यम से लगाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, कितने दिन सैलरी ली, तो कर्मचारी ने कंप्लीट साल किया है तो 365 दिन यहाँ पर सैलरी ली है, तो पूरी साल के लिए 365 दिन आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाती है साथियों, सेम डिटेल रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर डिपार्टमेंट सेम है। ये जो अनेक्जर हम दे रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में साथियों कर्मचारी ने 5 साल कंप्लीट किए हैं। तो उसके बाद साथियों नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाती है 8/1/2019 से, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो गई, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 7/1/2019 को खत्म हुई, तो नेक्स्ट ईयर शुरू हुई 8/1/2019 और नेक्स्ट आपकी साल कंप्लीट होती है 7/1/2020, यानी इसी प्रकार से पूरा क्रम चलेगा। तो यहाँ पर भी कर्मचारी ने 365 दिन का नैमोरेशन लिया तो कंप्लीट हुई साल साथियों। उसके बाद तीसरी जो साल है साथियों कर्मचारी की शुरू हो जाती है 8/1/2020 से, यानी 7/1/2020 को खत्म हुई, तो नेक्स्ट ईयर आपकी 8/1/2020 से शुरू हो गई और नेक्स्ट आपकी जो कंप्लीट साल मानी जाएगी 7/1/2021, यानी लगातार जो क्रम है चला हुआ है। ये आप बिल्कुल ध्यान दें, जो भी कम दिन होंगे एक साल से वो लास्ट वाले ईयर में आपके काउंट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों नेक्स्ट ईयर आ जाती है 8/1/2021 और खत्म होती है साल साथियों 7/1/2022। लगातार कर्मचारी ने काम किया तो 365 दिन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। किसी भी कर्मचारी ने बहुत सारे लीव वर्ष में जब 367 दिन होते साथियों, तो 365 ही दिन लिखने हैं, क्योंकि हमने ये वेरीफाई कर लिया है, हर डिपार्टमेंट ने इसी प्रकार से डाटा दिया है। उसके बाद साथियों 5 नंबर जो यानी 5वीं साल है शुरू हो जाती है कर्मचारी की 8/1/2022 से 7/1/2023 तक, तो 5 साल कंप्लीट होते हैं साथी और 365 दिन यहाँ पर नैमोरेशन लिया। उसके बाद छठी साल शुरू होती है कर्मचारी की, बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूँ साथियों, 8/1/2023 से 7/1/2024 तक, तो पूरी कंप्लीट साल हुई, 365 दिन कर्मचारी ने नैमोरेशन लिया। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से ही कर्मचारी एंगेज हैं। तो साथियों इस प्रकार से 6 साल कंप्लीट हो गए हैं कर्मचारी के, आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 8/1/2000 जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 18 है, तो उस प्रकार से हमने निम्न तरीके से आपको लिया हर साल उसी नेक्स्ट ईयर की उसी डेट से एक दिन पहले। दोबारा बता रहा हूँ साथियों, 8/1/2018 में कर्मचारी ज्वाइनिंग, तो नेक्स्ट ईयर 7/1/2019 को एक साल कंप्लीट माना जाएगा। इस प्रकार से आपको गणना करनी है। उसके बाद कर्मचारी ने 6 साल कंप्लीट कर लिए साथियों, उसके बाद आता है 7वां साल। 7वां साल में कैसे साथियों, यहाँ पर 8/1/2024 को कर्मचारी की नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाती है 7वीं ईयर। तो आप सभी को पता है डाटा देना कब तक का है, 15/8/2024, यानी जो क्वालिफाइंग डेट आपकी जो चुक सकी वो 15/8/2024 है। 15 अगस्त 2024 को आपका एक्ट प्रभावी हुआ था, तो इस दिन तक कर्मचारी के 221 दिन बनते हैं, तो ये साल कंप्लीट नहीं है, तो ये साल में नहीं गिना जाएगा साथियों। तो कंप्लीट साल कितने हुए साथियों, 1 2 3 4 5 6 साल कंप्लीट किए हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेक्स्ट बी में, इफ देयर हैज बीन एनी चेंज ऑफ पोस्ट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ए चेंज ऑफ मोड ऑफ एंगेजमेंट अमंग आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या एच कैन और देयर इज ब्रेक इन 1 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, ए न्यू एंट्री बी made from the date of such change without any change in the date of 1 year's contractual service for the purpose of nomination for a last 240 डे ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी साथियों जो नोट दिया गया, यदि किसी कर्मचारी का जो मोड चेंज हुआ है, यानी नौकरी का, मान लीजिए पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से था, उसके बाद उसको पार्ट 2 से रखा गया, या हरियाणा को स्वरोजगार निगम में रखा गया, या पार्ट 1 में पहले नहीं था पार्ट 1 में दोबारा है, इस प्रकार का जो यदि कोई गैप है तो वो
गैप भी यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आ जाता है साथियों, डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ पोस्ट जॉब रोल प्रेजेंटली हेल्ड, यानी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके कर्म जो आपकी है वो हमने स्टार्टिंग में बताया था 8/1/2018 में कर्मचारी ने ज्वाइन किया, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो वेदर इंटली डिप्लॉयड थ्रो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 और अदरवाइज, यानी कर्मचारी को किस माध्यम से विभाग में रखा गया, तो थ्रो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के माध्यम से कर्मचारी ने रखा है, तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, तो यहाँ पर लिखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता साथियों, वेदर पोर्टेड टू एचकेआर और नोट, इफ यस देन मेंशन द डेट ऑफ पोर्टिंग, यानी क्या कर्मचारी को हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। हाँ, यस किया तो यस करने के बाद डेट ऑफ पोर्टिंग यानी किस डेट को पोर्ट किया गया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यस यानी पोर्ट किया गया कर्मचारी को, क्योंकि पॉलिसी 1 के कर्मचारी सभी हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट किए गए थे। और डेट ऑफ पोर्टिंग है साथियों 1/4/2022। उसके बाद मेंशन द पीरियड ऑफ ब्रेक इफ एनी, यानी किसी कर्मचारी को यदि बीच में ब्रेक है तो वो मेंशन करना है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं था कर्मचारी का, तो नील आपने यहाँ पर रिपोर्ट दी। रीजन ऑफ ब्रेक इफ एनी ना, क्योंकि साथियों यहाँ पर रीजन लिखना है किस कारण से ब्रेक है। कहीं आपको मेडिकल बेनिफिट लिया है, मेडिकल की छुट्टियों पर आप गए हैं, मैटरनिटी लीव पर गए हैं, या आपको टर्मिनेट किया गया है, या आपको हटाया गया था, तो उसका जो पूरा कारण है आपको यहाँ पर लिखना है। 7 नंबर पॉइंट में यदि आपका ब्रेक है तो यस लिख के उसको ब्रेक की डिटेल देनी है। उसके बाद रीजन किस कारण से आपका ब्रेक है वो नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट में देना है। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 9 आ जाता है। वीडियो लंबी होगी साथियों, लेकिन देखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे साथी यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आप 9 नंबर पॉइंट पर देखिए, सैलरी वेजेज ड्रोन इनक्लोज लास्ट सैलरी स्लिप और प्रूफ ऑफ सैलरी लास्ट ड्रोन ड्रा बिफोर 16 अगस्त 2024, यानी यहाँ पर बताया गया साथियों कि कर्मचारी को लास्ट सैलरी स्लिप देनी है, साथ में अटैच भी करनी है 16 अगस्त 2024 से पहले की, यानी आपकी जो सैलरी स्लिप यहाँ पर अटैच होगी वो होगी साथियों जुलाई 2024 की। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आप सभी ने देखी होगी, वहीं पर जो बेसिक सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो 19,450 हमने कल वाली वीडियो में बताया था, बेसिक सैलरी कौन सी लिखनी है, जो आपके हरियाणा को स्वरोजगार निगम में आप पोर्ट हुए हैं तो वहां पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और रोल वाइज डिटेल है वो दी होती है, तो 19,450 आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 आ जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आल्सो एनक्लोज द प्रूफ ऑफ पास्ट सर्विस एंड गाइडलाइंस जीनियसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर साथियों जो पॉइंट नंबर 10 दिया गया कि क्या आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाया, यस आपको यहाँ पर क्लियर करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 आ जाता है, अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी ऑफ यू में लाइक और एड इनक्लोज, यानी अदर कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी पॉइंट नंबर 11 में आपको लिखनी है, तो आपको अटैच कर देनी है। उसके बाद सिग्नेचर, कर्मचारी के सिग्नेचर होंगे। नेम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट, यानी कर्मचारी का नाम जो जॉब शिक्षा लिए आवेदन कर रहा है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर कर्मचारी का मोबाइल नंबर। और लास्ट ऑप्शन आ जाता है साथियों पे कोड इफ एनी, पे कोड आपको लिखना है क्योंकि आपकी जो भी सैलरी है अब पे कोड के माध्यम से डाली जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आता है साथियों फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपको यहाँ पर जो परफॉर्मा वो ऑफिस अपने आप तैयार करेगा, लेकिन आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। नंबर और डेट, यानी कर्मचारी का जो ये फार्म है भरा जाएगा उसका नंबर है, रजिस्टर नंबर लगेगा जहाँ पर डाक होती है उस हिसाब से, और डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस अप टू 15/8/2024, यानी टोटल आपका ड्यूरेशन है कितने साल आपने काम किया वो 15/8/2024 तक वो लिखना है। मान लीजिए 6 साल 7 महीने 7 दिन काम किया, क्योंकि कर्मचारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप चेक कर लीजिए 8/1/2018 है, तो 6 साल कंप्लीट किए। और लास्ट वाली ईयर में साथियों 221 दिन थे, तो 7 मंथ और 7 दिन हो गए 15 अगस्त 2024 तक। उसके बाद रिमार्क्स रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस बाय द डिपार्टमेंट एज पर सर्विस रिकॉर्ड, यानी जो डिपार्टमेंट ने कहाँ से वेरीफाई किया है, तो एज पर सर्विस रिकॉर्ड यहाँ पर कर्मचारी का डाटा वेरीफाई किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, वेदर डिप्लॉयड अगेंस्ट, पॉइंट नंबर 1 है साथियों ए रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ड्यूली sanctioned by FD in a pay scale and deployed under outsourcing policy part 2, if any then mention the sanctioned pay scale of lump
लम सम अमाउंट एज द केस में बी। और दूसरा पॉइंट है साथियों, अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और थ्रो एचकेरन एंड ड्राइंग वेजेज इक्वल टू निगम वेजेज रेट। यानी यहाँ पर साथियों कर्मचारी का मोड है, किस प्रकार से कर्मचारी को रखा है। मान लीजिए पार्ट 2 है और आप सैंक्शन पोस्ट पर हैं, तो लमसम आपकी जो पे स्केल है वो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो आप सभी को पता है अलग अलग से कर्मचारियों को रखा जाता है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो कर्मचारी को अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के माध्यम से रखा गया है, तो आपको यहाँ पर उसका नाम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 ये लिख देना है। उसके बाद साथियों डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट हेल्ड प्रेजेंटली, यानी कर्मचारी की जो वर्तमान पोस्ट है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। 5 नंबर पॉइंट है साथियों, लेवल ऑफ जॉब रोल फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 3GS सेकंड डेट 19 जनवरी 2022। यहाँ पर साथियों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए जो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट हरियाणा की तरफ से जारी हुआ था, लेवल बनाए गए थे, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में वो कर्मचारी आएंगे साथियों जो डी ग्रुप की श्रेणी में आते हैं, लेवल 2 में वो कर्मचारी आएंगे जो सी श्रेणी में, और लेवल 3 में साथियों जो इससे अपर के कर्मचारी उनको रखा गया था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कर्मचारी का लेवल है। मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर साथियों आप सभी को पता है लेवल 2 में आता, तो लेवल 2 आपको लिखना है। ये पता कहाँ से लेगा, आपकी सैलरी स्लिप से आपको अच्छे से पता लग पाएगा, जो हमने कल भी दिखाया था और इसके बाद भी आपको दिखाएंगे। रिमार्क्स इफ एनी, कोई रिमार्क्स देना साथियों यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस, आपके हेड ऑफिस डिपार्टमेंट का सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिस एड्रेस और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद साथियों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। आपका नाम, फादर का नाम और डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी पोस्ट है और डिपार्टमेंट का नाम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी यहाँ पर आपको लिखनी है 8/1/2018, और यहाँ पर आपको ये डिटेल देनी है। उसके बाद कुछ पॉइंट है साथियों यहाँ पर आप अच्छे से दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफिस के माध्यम से दी जा रही है वो टाइम टू टाइम वेदर इन रिटन और डिजिटल फ्रॉम इज ट्रू कंप्लेंट एंड करेक्ट द बेस्ट ऑफ नॉलेज। यानी साथियों यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, जो डिपार्टमेंट द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है क्या वो सही है, उसके बारे में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आप सच है तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 साथियों दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर एंड सर्टिफाइड, यानी साथियों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है ये आप अच्छे से पढ़ लें, ये सभी का बराबर होता है, यानी इनके बारे में साथियों जो भी जानकारी मांगी है क्या वो सही है, यदि वो गलत पाई जाती है तो अगेंस्ट आपके कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का साइन, डेट, पैलेस, और उसके बाद कर्मचारी का नाम, नेम ऑफ कर्मचारी का नाम लिखा जाएगा, एम्प्लॉयज आईडी, आपकी एससीआरएन आईडी साथियों, डेजिग्नेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट का नाम है वो दिया जाएगा। तो साथियों ये कुछ एनेक्सर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में कुछ पॉइंट लेके आए थे, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। सैलरी स्लिप कौन सी डाउनलोड करनी है वो एक बार आपको दिखा देते हैं साथियों। कल हमने वीडियो के माध्यम से बताया था साथियों आपको प्रत्येक कर्मचारी को आपकी 2024 जुलाई की सैलरी स्लिप ही यहाँ पर अटैच करनी है। और लेवल ऑफ जॉब आपने देखा था साथियों, लेवल ऑफ जॉब आपको यहाँ पर लेवल 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क जो सी के हैं उनको लेवल 2 में रखा जाता है। उसके बाद बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर भरनी है, तो आप देख लीजिए बेसिक वेजेस रेट 19,450 हमने वहाँ पर भरा था। तो इस प्रकार से आप अपनी अपनी सैलरी स्लिप से पूरी डिटेल भरें। यदि कोई पॉइंट आपसे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे साथियों, हम कमेंट के माध्यम से आपकी जानकारी दुरुस्त करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आपको आवेदन इसी प्रकार से करना है, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, वीडियो को बार बार देखें। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।